आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल गुजिया रेसिपी। इन गुजिया को आप एकदम लेयरदार बना के तैयार कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि ये घर के ही दूध से बन के तैयार होगी और यहाँ पे आपको ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 2 गिलास दूध से इतनी ज़्यादा बढ़िया आप गुजिया घर पर बना के तैयार कर पाएंगे। ऊपर से ये क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सूजी मावा गुजिया बनाना। और सिर्फ 2 गिलास दूध से यहाँ पे आप 25 से 30 गुजिया बना के तैयार कर पाएंगे, एकदम लेयरदार और खस्ता। इसे बनाने के लिए एक पैन ले लीजिए और इसमें डालिए आधे कप सूजी। सूजी मैंने यहाँ पे बारीक वाली ली है, आप थोड़ा सा मोटी है तो वो भी चल जाएगी। तो जो भी सूजी आपके पास हो तो आप ले लीजिए। यहाँ पे मैंने इसे बिना घी के ही भूनकर तैयार किया है। आप चाहो तो 1 चम्मच घी भी इसमें ऐड कर सकते हो। हल्का सा हमें इसका कलर चेंज करना है इस तरीके से, पर सूजी अच्छे से भुन जानी चाहिए। एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। इसी पैन में हम डालेंगे ये 2 गिलास दूध। यहाँ पे मैंने जो घर पे दूध आता है वही दूध इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे अब हम इसे चलाते रहेंगे और इसे पका के तैयार करेंगे। इसका हमें थोड़ा मावा तैयार करना है जो कि हम गुजिया में इस्तेमाल करेंगे। तो बस इस तरह से चलाते जाएंगे और 2 गिलास दूध का मावा तैयार कर लेंगे। घर पर भी आपकी एकदम शुद्ध बढ़िया गुजिया बनके तैयार हो जाएगी, जो कि खाने में बहुत ही क्रिस्पी करारी बनके तैयार होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल नए तरीके से आप इसे बनाओगे और जब खाओगे या फिर खिलाओगे तो सब आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार है। तो बस इस तरह से आपको चलाते जाना है दूध को और गाढ़ा करना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे दूध इस तरह से रबड़ी जैसे हो जाएगा, लेकिन अभी हमें थोड़ा और इसे गाढ़ा करना है। तो देखिए थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से ये गाढ़ा हो चुका है। अब हमें इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है और अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। थोड़ा ही गीला रहेगा। गैस बंद करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करेंगे और सूजी ऐड कर देंगे ताकि सूजी थोड़ा सा फूल जाए। तो यहाँ पे बस इस तरह से इसे छोड़ देना है। जैसे ही ये हल्का सा ठंडा होगा तो सूजी मिला दीजिए। इसके बाद आप इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको चीनी डालना है। तो यहाँ पे चम्मच से डालिएगा तो 5 से 6 चम्मच आराम से लग जाएगी। यहाँ पे मैंने 1/3 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, एकदम पिसी वाली। थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। साथ में इसमें फ्लेवर देने के लिए इलायची का पाउडर ज़रूर डालेंगे और सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखें ये इस तरह से डो के जैसे बन रहा है, यानी जब हम गुजिया पैक करेंगे तो हमारी गुजिया खुलेगी नहीं, क्योंकि ये बिखरा बिखरा नहीं है। अब इसे एक साइड में रखेंगे स्टफिंग को और यहाँ पे अब हम ले लेंगे गेहूं का आटा। यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो या फिर मैदा से भी बना सकते हो, या फिर मेरे जैसे दोनों मिक्स करके बनाया जा सकता है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पहले चम्मच से मिला लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप घी। यहाँ पे 1/4 कप घी का हमें इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे रिफाइंड भी डाल सकते हो। अब देखें इसको इस तरह से ये हल्का सा बंध रहा है। पानी डाल के इसका टाइट डो लगा के तैयार करेंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने टाइट डो लगा लिया है। कुछ इस तरह से ये डो लग के तैयार हो गया है और ये टाइट है। आधे कप पानी इसमें आराम से लग गया है। हल्का सा तेल लगाएंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा लेंगे, साथ में 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे और इसे फेंट के तैयार करेंगे। इस आटा को हम गुजिया पर लगाएंगे। तो बस इसे भी साइड रख लेते हैं। अब जो आटा है उसे हम एक बार मसल लेंगे। रेस्ट करने से बहुत ही अच्छा आटा लग के तैयार होता है। तो बस इस तरह से अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 लोइयाँ भी तैयार कर ली हैं। इन 5 को हम बेल के तैयार करेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, एकदम पतला पतला बेल के तैयार करेंगे। जैसे रोटी बनाते हैं ठीक उसी तरह से।
तो सारी रोटी हमें इसी तरह से बेल के तैयार कर लेनी है। आप चाहो तो सूखा मैदा भी इसके ऊपर से लगा सकते हो। अब देखें सारी रोटियां इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी बेल के तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पे 5 रोटियां मैंने बना के तैयार कर ली हैं कुछ इस तरह से। अब एक एक रोटी के ऊपर हम ये साटा जो बनाया था इसे लगा देंगे और चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे और इसके बाद दूसरी रोटी रखेंगे। ध्यान रखना है कि साटे को अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाना है और इस रोटी को उसके ऊपर सेट करते जाना है। तो देखें इस तरह से सारी रोटी हमें सेट कर देनी है। अब मैंने यहाँ पे लास्ट वाली भी रोटी इसके ऊपर सेट कर दी है। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना है। अब बेलन की सहायता से इसे बेल देना है और कुछ इस तरह से देखें बेलने के बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर देना है। लास्ट में चाहो तो पानी लगा के इस तरह से चिपका के अच्छे से इसे चिपका दीजिए। अब ये रोल बन के तैयार हो गया है। आगे का हिस्सा हटा देंगे, बाकी पीस हम कट कर लेंगे गुजिया बनाने के लिए। यहाँ पे पीसेस बहुत बड़े नहीं बनाएंगे, छोटे साइज के बनाएंगे और बस इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। अब एक एक करके इन्हें बेल देंगे। अगर ये इस तरह से खुले से लगें तो हल्का सा पानी लगा के इस तरह से दबा के बेल दीजिए। तो देखें लेयर बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। आप चाहें तो सूखा मैदा जैसे मैंने बताया लगे तो इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब ये सारी हमने इस तरह से बेल कर तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब इसे पैक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ये एक लोई ले लेना है और इस तरह से थोड़ा सा अगर आपको छोटी लगे तो थोड़ा सा और बेल के बड़ा कर लेना है और फिर इसमें स्टफिंग भरना है, किनारों पर पानी लगाना है और इसे पैक कर देना है। तो ये बिना सांचे के आप इसे बना लोगे इस तरीके से। अगर आपके पास गुजिया सांचा है और उससे बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हो। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से बिना सांचे के ही मैंने बना के तैयार की है। अब हम एक इस तरह से सांचे पे बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टफिंग को भर दीजिए और किनारों पर पानी लगा दीजिए जैसे अभी किया है और इसे अच्छे से सेट करके दबा दीजिए। तो इस तरीके से भी आप गुजिया पैक कर सकते हो, ये भी सुंदर लगती हैं देखने में। अब हमें सारी गुजिया इसी तरह से बना के तैयार कर लेनी है जैसे अभी हमने बेल कर भर के तैयार की थी। तो देखें इस तरीके से भी आप बना सकते हो। हाथों पर ले लीजिए पहले और ये अच्छे से पैक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो गुजिया है ना बिल्कुल भी कढ़ाई में खुलेगी नहीं अगर हम इस तरह से इसे पैक करेंगे। अब हमें तेल गरम करने के लिए रख देना है। जैसे ही तेल हल्का गरम होगा हम गुजियों को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेल गरम में हमें गुजियों को नहीं डालना है, नहीं तो इसके ऊपर बबल्स बन जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। हल्के तेल गरम में धीमी आंच में हम गुजिया को सेक के तैयार करेंगे। गुजिया को सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप चाहो कोई छोटी चम्मच की सहायता से इसे पलट दीजिए जैसे ही ये नीचे से सिके। आप देखें ये नीचे से सिक गई हैं तो मैंने कुछ इस तरह से इन्हें पलटना शुरू किया है और बस पलटते जाना है और जब तक कि इनका क्रिस्पी सा अच्छा सा कलर नहीं आ जाए तब तक हमें इन्हें सेकना है। अगर आपके यहाँ वाइट गुजिया पसंद करते हैं तो आप वाइट सेक लीजिए। इस तरह से मेरे यहाँ क्रिस्पी सी पसंद करते हैं तो मैंने बहुत ही क्रिस्पी सी गुजियों को सेक के तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी, जो कि बहुत ही जल्दी से आप इस गुजिया लेयर वाली बना के तैयार कर पाओगे। तो देखें इस तरह से मैंने सारी गुजिया सेक के तैयार कर ली हैं। बहुत ही बढ़िया बनी हैं, एकदम लेयरदार हैं, खस्ता हैं, करारी हैं। और देखें सारी गुजिया मैंने इस तरह से निकाल ली हैं। गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई हैं और ये ठंडी भी हो गई हैं। तो ये ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। मिलेंगे इसी तरह से और नई वीडियो में हम।